बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास आज हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करनी है। 7.1 में हमने फिक्टोरियल सिस्टम को ओपन करना है, तो इसको ध्यान से देखना है। इसका पार्ट नंबर 1 ये लिखा हुआ है 4 फिक्टोरियल, तो हम ये फिक्टोरियल को ओपन करेंगे। फिक्टोरियल किसी भी नंबर का हो तो उसको 1 तक रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 4 का फिक्टोरियल है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। जब फिक्टोरियल ओपन करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो ये हमारे पास 4 फिक्टोरियल का आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 8 फिक्टोरियल ओवर 7 फिक्टोरियल। तो हम ऐसा करेंगे, जो बटे के ऊपर वाली रकम है उसको इस रकम तक हम फिक्टोरियल उसका ओपन कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 7। अब आगे इसके बाद सारा फिक्टोरियल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम 7 के फिक्टोरियल तक ही ओपन करेंगे, क्योंकि बटे के नीचे 7 का फिक्टोरियल है तो इससे ये कट जाएगा और इसका आंसर आ गया 8। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है 11 फिक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 3 फिक्टोरियल है, यानी 2 का फिक्टोरियल है, 4 का फिक्टोरियल है और 5 का फिक्टोरियल है। तो हम ऐसा करेंगे, 11 के फिक्टोरियल को बटे के नीचे जो सबसे बड़ी रकम है उसके फिक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। यानी 11 के फिक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फिक्टोरियल। यहाँ तक हम इसको ओपन कर देंगे। 2 का फिक्टोरियल सॉल्व कर दें, 2 मल्टीप्लाई 1। फिर 4 का फिक्टोरियल होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद ये आ गया 5 फिक्टोरियल। तो 5 के फिक्टोरियल से 5 का फिक्टोरियल कट जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 2 से ये 2 कट जाना है। फिर ये 3 2 ज़ार 6, 2 से ये 2 कट जाएगा। फिर उसके बाद ये नंबर आ जाएंगे 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 6930। इसी तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, तो आपने ये सारे बाकी इसके पार्ट्स करने हैं। इनमें से जिस पार्ट की समझ ना लगे आपने लाजमी मुझसे पूछ लेना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिक्टोरियल फॉर्म। अब इसको हमने फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। इसको गौर से आपने देखना है। देखें ये लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। इसके बाद 3 आना चाहिए था, अब वो 3 नहीं है। तो हम इसका फिक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए 3 फिक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 3 फिक्टोरियल से डिवाइड भी कर लेंगे। अब ये वाली जो रकम है ये 6 फिक्टोरियल आ गई और ये लिखा हुआ है 3 फिक्टोरियल। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। अब 6 के बाद 5 आएगा, 5 नहीं है। हम 5 के फिक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 5 के फिक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। अब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये अगर आप गौर से देखें तो ये 3 का फिक्टोरियल है। अब ये रकम है ये 8 फिक्टोरियल होगी, ये आ गई 3 फिक्टोरियल और ये 5 फिक्टोरियल आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है n-1 n-2। तो फिक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक इसके बाद यहाँ आना था n-3, तो वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, n-3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यानी n-3 इसके फिक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और n-3 इसके फिक्टोरियल से हम डिवाइड भी कर देंगे।
अब ये वाली जो रकम है ये n फैक्टोरियल आ गई और बटे के नीचे वाली जो रकम है ये n-3 ये इसका फैक्टोरियल आ गई। तो ये पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 10 करेंगे। पार्ट नंबर 10 में लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ जो इसकी जनरल टर्म है वो n माइनस आर प्लस 1 लिखी है। हमें पता है कि इसके बाद एक नंबर कम आएगा। जब n माइनस आर प्लस 1 में 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा n माइनस आर, यानी इसकी आगे वाली टर्म होगी n माइनस आर। तो हम n माइनस आर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और n माइनस आर से डिवाइड भी कर देंगे। अब ये वाली जो रकम है ये जो पहला नंबर होता है इसका फैक्टोरियल बनती है। अब ये वाली रकम n फैक्टोरियल बन गई और बटे के नीचे वाली जो रकम है ये n माइनस आर इसका फैक्टोरियल आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। इसके बारे में किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन हो आपने लाजमी पूछना है।